हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस एंड ये आज हम डिस्कस करते हैं अपनी मंडे की मार्केट के लिए। तो लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस करा था ये वाली बात हुई थी कि निफ्टी जो है एक तरीके से ट्रैप है अपने 100 ईएमए 200 ईएमए के बीच में। तो यस 100 ईएमए के अभी भी अंदर है और 200 ईएमए के। और अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखें और छोटी कैंडल्स में तो ये वाली बात थी कि निफ्टी अपना 24,150 का मार्क जो है एक और रीटेस्ट कर सकता है इतनी बड़ी फॉल के बाद, क्योंकि उसने ना एक तरीके से गैप जो है फिल करा है। तो जब हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं 30 मिनट का, तो यस वो ब्रेक डाउन हुआ था, नीचे आया था। एंड अगर ये वाली बात भी थी, अगर साइडवेज खुलेगा तो ऊपर जा सकता है, एंड अगर ऊपर जाएगा तो उसके बाद निफ्टी के चांसेस हैं कि वो ऊपर आके रीटेस्ट करके बाद में नीचे गिरे। तो मंडे को एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद मार्केट नीचे आएगा। वैसे भी जीडीपी भी बहुत एक तरीके से नेगेटिव तो नहीं बट काफ़ी कम आया है एंड एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी। वो नेगेटिव एक तरीके से जीडीपी जो कम है वो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी कमज़ोर होने की वजह से है, और एग्रीकल्चर जीडीपी तो फिर भी बहुत बेटर है, काफ़ी बेटर है, बट मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की वजह ये हो सकती है कि हमारा इम्पोर्ट बहुत बढ़ गया हो। जब हमारा इम्पोर्ट बढ़ता है किसी भी चीज़ का, तो एक तरीके से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है खुद का वो कम होगा। वो क्यों कम होगा? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी चीज़ें बिकेंगी नहीं। अगर हमारे इम्पोर्टेड वाली चीज़ें ज़्यादा बिक रही है तो, एंड इम्पोर्टेड वाली चीज़ें ज़्यादा क्यों बिक रही होगी? क्योंकि हमारे कंज्यूमर डिमांड है। अब कंज्यूमर डिमांड इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, सबको पता है कि वी आर द ग्लोबल लीडर्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो लोगों ने, बाहर वाली कंपनीज ने बहुत हमें मैन्युफैक्चरिंग में बेचना चालू कर दिया होगा। उस वजह से हमारा कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल करने के लिए इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। हालांकि हम लोग एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, तो एक तरीके से एग्रीकल्चर का हमारा जीडीपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत आ गया है। हो सकता है वैसे ये मोमेंटरली ही कम आया जीडीपी, बाद में ये बढ़ जाए, क्योंकि बेस ईयर जो है वो भी अभी करेक्ट करेंगे, उसको भी शिफ्ट करेंगे, तो उसके बाद जीडीपी ज़्यादा शायद दिख जाए। बट एक तरीके से अगर मार्केट को थोड़ा सा शॉकर देना है तो वो कल यहीं पे आसपास खुल के नीचे आ सकता है, या फिर वो गैप डाउन खुलेगा 23,900 के आसपास एंड फिर यहीं पे ही रुकेगा, क्योंकि अपने ये पिछले एक तरीके से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट का काम करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस ये साइडवेज मूवमेंट करेगा, एक पॉजिटिव या न्यूट्रल न्यूज़ के सुनता नहीं। बट अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिविटी नहीं दिखी मंडे तक, कोई भी न्यूज़ सही नहीं आई, तो ये सपोर्ट काम नहीं करेगा एंड ये ब्रेकडाउन होने के ज़्यादा चांसेस है टिल 200 ईएमए अगेन। तो इस तरीके से हमारी डेली वाली भी टाइम फ्रेम पे हमें चीज़ दिख जाता है कि यस अगर सपोर्ट काम नहीं करेगा तो 200 ईएमए पे वापस आ सकता है, फिर वहाँ पे सपोर्ट लेगी मार्केट। बाकी अगर बात करें हम लोग बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी अपने एक तरीके से एक रेंज में ही है, 52,000 लगभग 300 और 50,000 250 के बीच में, और जिसमें 100 ईएमए एक तरीके से मिडिल का काम कर रहा है, बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट का। तो अगर लेकिन हाँ एक बात है, बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा मजबूत है। ये अभी भी 100 ईएमए के ऊपर ही चल रहा है बैंकिंग सेक्टर। ये गैप भी क्लोज हुआ नहीं है देखा जाए तो। अगर हम 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर बात करें तो अभी भी एक तरीके से इसका सपोर्ट नहीं टूटा है। तो अगर बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है एंड उसकी स्ट्रॉन्ग अगर ये अपना मजबूती बनाए रखता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गैप डाउन खोलेगा, यहीं पे रहेगा, फिर ऊपर और यहीं पे साइडवेज होता है। बट अगर हल्की सी कमजोरी भी देखी तो वो यहीं तक ही आएगा, 100 ईएमए तक, कुछ ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता जैसे निफ्टी जा सकता। तो बैंक निफ्टी में अभी भी हल्की सी मजबूती है एंड बैंक के साथ एक नया भी आया है कि बैंक विल नॉट फोकस ओनली ऑन देयर बैंकिंग सिस्टम, एंड वो अभी इंश्योरेंस पे कम ध्यान देंगे, तो उस वजह से भी हो सकता है बैंकिंग सेक्टर मजबूत रहे। तो यस मंडे का मार्केट माइट बी इट इज़ अ नेगेटिव। अगर ये मार्केट ऊपर गया भी तो अगर साइडवेज भी खुलता है एंड ऊपर जाता है तो ये बहुत बड़ा पिवट रोल का काम करेगा।
एक तरीके से 52,745 के ऊपर ही एक तरीके से बैंक्स में बाइंग का है, उससे पहले नहीं है, उससे पहले सब कुछ साइडवेज है। अभी मार्केट अभी भी साइडवेज ही है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ओनली साइडवेज। और सेम अगर निफ्टी में भी है, अगर ये ऊपर बाई चांस रहता है तो इसके लिए पिवट पॉइंट हमारा 23,370 के आसपास है, जो कि आप देख लेना कि 100 EMA क्या है। तो 100 EMA ही सपोर्ट है। अगर मार्केट बाय चांस कोई पॉजिटिविटी भी आती है तो वो इसको तोड़ के ही मैक्सिमम 100 EMA तक आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी साइडवेज ही है। बस अभी ये देखते हैं कि GDP को कैसे मार्केट एक तरीके से एडजस्ट करता है या फिर पहले से है। तो हम लोग अभी 100 EMA जब तक मार्केट तोड़ता नहीं है तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी, एंड जब तक 200 EMA नहीं तोड़ता तब तक बियरिशनेस भी नहीं आएगी। तो 100 और 200 EMA के बीच में अभी मार्केट का सेंटीमेंट साइडवेज ही माना जाएगा। लेट्स सी मार्केट मंडे को क्या करता है, एंड उसके हिसाब से वी विल ऑब्जर्व केयरफुली।